भगवान की विभूतियों में मार्गशीर्ष का वर्णन है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसका बहुत महत्व है। मार्गशीर्ष उसमें अभी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से इस व्रत का प्रारंभ करें। आज एक संत का वक्तव्य पढ़ा सन्मार्ग में, शुभस्य शीघ्रम। पवित्र कार्य में मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। कोई महंत मंडलेश्वर जी का वक्तव्य आया, तो अपवित्र अशुभ कार्य में मुहूर्त देखना चाहिए क्या? मैं कहीं संकेत नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हाँ, झा जी अब प्रसन्न हो गए। वायु तो एक ही है ना, लेकिन शांकर भाष्य में कहा गया पूर्व दिशा की ओर वायु, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, आग्नेय आदि कोण की ओर हवा चले तो हवा एक होने पर भी उस दिशा का प्रभाव पड़ता है नहीं? दिक् का प्रभाव वायु पर पड़ता है नहीं? पड़ता है, अवश्य पड़ता है। काल का प्रभाव पड़ता ही, ऋतु वायु पर काल का भी प्रभाव पड़ता है। वस्तुअंतर का भी प्रभाव पड़ता है। श्मशान की आग को छू करके, उसके दुर्गंध को छू करके हवा निकले तो श्मशान में जाने पर भी व्यक्ति नहाने पर पवित्र होता है। अच्छा, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया है मन्निकेत, भगवान के जो मंदिर हैं जहाँ विधिवत उनकी प्रतिष्ठा है, उचित दूरी बनाकर उसके आसपास रहना निर्गुण निवास, निर्गुण कल्प विशुद्ध सत्वात्मक निवास। वन में रहना सात्विक है, नगर में रहना राजस निवास है। द्यूत मदिरा आदि के आसपास, मदिरालय द्यूत ये सब रहना तामस निवास है। और भगवान कहते हैं कि हमारे निकेत, जहाँ मंदिर में वो प्रतिष्ठित हैं विधिवत, उसके आसपास रहना विशुद्ध सात्विक निर्गुण निवास है। तो हमने संकेत किया कि तिथि का, महीने का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है ये नहीं। आधा तीतर आधा वटेर, यह कहावत चरितार्थ न हो। फिर व्यक्तिगत जीवन में ज्योतिष का यह भी सिद्धांत है कि मुझे ज्योतिषी मत समझ लीजिएगा, लेकिन ज्योतिष दर्शन भी अपने यहाँ से प्रकाशित है, किसी की नकल करके नहीं, शास्त्र के आधार पर ही हमने वो ग्रंथ लिखा था। तो ज्योतिष का यह भी सिद्धांत है कि व्यक्तिगत जीवन में कोई अत्यंत उल्लास का उद्रेक हो जाए तो समझना चाहिए कि उस उल्लास के साथ पवित्र मुहूर्त अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन बाह्य कोई कार्य करना है, उसमें तिथि, महीने, उसमें भी सायं, प्रातः, मध्याह्न, इन सब का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। समुद्र तो एक ही, जलाशय तो एक ही है ना, लेकिन रात्रि के समय नदी के तट पर रहना, घूमना निषिद्ध है, क्योंकि उस समय वो भूत, प्रेत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि का आधिपत्य होता है। समुद्र आदि के तट पर विभाग है। दिन में मनुष्य जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन रात्रि सूर्यास्त के बाद यक्ष, किन्नर, गंधर्व इन सब
का आधिपत्य हो जाता है, उनके लिए वो गंगा यमुना आदि के तट होते हैं। काशी आदि को छोड़ करके रात्रि में शवदाह वर्जित है। जहाँ उत्तरायण दक्षिणायन अंतरिक्ष भू आदि की विभाजक रेखा विगलित सी है काशी आदि में, वहाँ की बात दूसरी है। नहीं तो उत्तरायण का प्रभाव पड़ता है, दक्षिणायन का प्रभाव पड़ता है, दिन का प्रभाव पड़ता है, रात्रि का प्रभाव पड़ता है, तिथि आदि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्व है। शुभ मुहूर्त आदि का वर्णन है। उन्होंने यह भी एक संकेत किया कि वशिष्ठ जी तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे और सर्वज्ञ कल्प ही थे। राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निकाला, वो मुहूर्त तो वन गमन का सिद्ध हो गया। ये उदाहरण उन्होंने दिया। जो भी हो, मैं एक संकेत करता हूँ कि वशिष्ठ जी को क्या मालूम नहीं था कि रामभद्र वनवासी होंगे। लौकिक विधा से उन्होंने मुहूर्त निकाला। राज्याभिषेक के अनुकूल मुहूर्त नहीं था, ये नहीं कह सकते। भगवान वनगमन उसी समय करेंगे जब राज्याभिषेक का समय आएगा। विमाता कुछ और वरदान मांग लेगी। मैं श्री राम जन्मभूमि को लेकर संकेत नहीं कर रहा। मेरा भाव ये है, आस्तिकता होनी चाहिए तो पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेकुलर संविधान को सनातन संविधान के साथ जोड़ दें। अविरुद्ध तो ले सकते, विरुद्ध नहीं। और मैं 2-3 दिनों से एक भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि मरने के बाद जो संविधान लागू हो, जीवन काल में भी उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। यमराज अगर ये स्वतंत्रता के बाद बने हुए संविधान के ही पक्षधर हैं तो बेशक उर्दू में कहूँ इस संविधान का आप पालन कीजिए। लेकिन परमात्मा के संविधान कुछ और हैं। मनुस्मृति आदि के अनुसार भगवान राम जी के लीला काल के पूर्व मनुस्मृति की रचना मान्य है। वाल्मीकि रामायण में भी मनुस्मृति के वचन को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। भगवान जिस संविधान को मान्यता देते हैं, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की संरचना होती है, यमराज जिस संविधान को मानते हैं, आखिर मरने के बाद तो हम पर वो संविधान लागू होगा ही अनिच्छन्नपि। तो जीवन काल में उसका अनुपालन करें तो क्या आपत्ति है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जीवन काल में उसका अनुपालन करें तो अहित होगा। अच्छा, हमारी मान्यता वहाँ काम करेगी। कल भी मैंने परसों भी कहा था, अगर कोई पुनर्जन्म को नहीं मानता है, पूर्व जन्म को नहीं मानता है, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानता है, उसकी मान्यता क्या शास्त्रीय संविधान को स्वीकार है क्या? देहात्मवादी खुल के पाप करे तो मरने के बाद उसको अधोगति नहीं प्राप्त होगी। उसके संविधान के अनुसार, उसकी मान्यता के अनुसार क्या, वो तो वहाँ पर शास्त्रीय संविधान ही लागू होगा। तो जिस संविधान का अनिच्छन्नपि कम से कम मरने के बाद हमको पालन करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा, जो संविधान हम पर मरने के बाद, देहत्याग के बाद क्रियान्वित होगा ही, उस संविधान में आस्था हो। फिर देश काल परिस्थिति इन सब का भी ध्यान स्वयं रखा गया है। ऐसा है कि मनुस्मृति आदि में कलिवर्ज्य प्रकरण है। कलिवर्ज्य प्रकरण ऐसा संविधान है, लेकिन कलयुग में कितने अंशों में वह अनुपालन योग्य है, कितने अंशों में नहीं। एक मैं संकेत करूं, लोगों की एक धारणा हो गई है कि कलयुग में छूट अधिक है, लेकिन मनुस्मृति आदि के पढ़ने पर यह धारणा निरस्त हो जाती है। कलिवर्ज्य प्रकरण जो है उसमें एक संकेत है, कलयुग में
पतन शीघ्र हो सकता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में कठोर हैं, इधर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कुछ ऐसे नियम हैं जो कलयुग की अपेक्षा, अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में कठोर हैं, क्योंकि सत्य गुण की प्रबलता के बल पर अन्य युगों में क्या है, व्यक्ति फिसलने से बच जाता है। लेकिन कलयुग में जैसे जहाँ कोई समतल जमीन है वहाँ पर चलने के लिए अधिक विधि विधान नहीं होंगे, लेकिन जब ऊपर नीचे गड्ढा आदि है, कटीली भूमि है, पथरीली भूमि है, तो वहाँ पर कठोर नियम होंगे या मृदु नियम होंगे। इसीलिए लोगों को यह भी भ्रम है कि कलयुग के नाम पर सब छूट है। नहीं, कलयुग के नाम पर कहीं कहीं अन्य युगों की अपेक्षा अधिक कठोर अधिनियम भी है, उसके साथ मनोविज्ञान भी है, दार्शनिक सिद्धांत भी है। तो मैंने एक संकेत किया कि मार्गशीर्ष मासानाम मार्गशीर्षोस्मि, मार्गशीर्ष महीने का बहुत महत्व है। उसमें भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, भले ही दक्षिणायन है लेकिन मार्गशीर्ष का महत्व, दक्षिणायन में मार्गशीर्ष का महत्व बहुत है।